Maximization case in transportation problem. There are a certain types of transportation problem where the objective function is to be maximized instead of begin minimized. Their problem can be solved by converting maximization problem into a minimization problem by subtracting all the elements from the highest element in the given transportation table. The modified transportation minimization problem can be solved in the usual manner. मतलब कि अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ गया है तो उसको आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि जो भी आपका मैट्रिक्स गिवन है उसमें से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको लेना है और सारे कॉस्ट को उसमें से माइनस कर देना है। जो भी लार्जेस्ट कॉस्ट है उसको लेना है और सारी कॉस्ट जो सेल है उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो अब जो प्रॉब्लम हो गया वो कन्वर्ट हो गया मिनिमाइजेशन में, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आता है। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने को बोल रहा है। सोर्सेज दिए हैं S1 S2 S3 एंड डेस्टिनेशंस दिए हैं D1 D2 D3 D4। सप्लाई और डिमांड्स दी हुई है। सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट वी कन्वर्ट दिस इनटू द मिनिमाइजेशन टाइप बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट profit value from the highest profit value of 90, hence we have the following loss matrix। मतलब जो हाईएस्ट कॉस्ट जो आपका है वो है 90। इस 90 में से आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ माइनस कर करके लिख देना है। तो आपका अब प्रॉब्लम किस में चेंज हो गया, मिनिमाइजेशन में। तो यहाँ पर हमने 90 में से सभी को माइनस कर दिया है। 90 हाईएस्ट था, उसमें सभी कॉस्ट जो या जो सेल है उनको माइनस करके लिख दिया है और सप्लाई डिमांड को एज इट इज़ कर दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई और टोटल नंबर ऑफ़ जो डिमांड है वो दोनों ही इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई 100 है और डिमांड भी क्या है, 100 है। दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम है, एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर ये अनबैलेंस्ड होती तो हम पहले इसको बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रॉब्लम को हमने वैम मेथड से सॉल्व कर लिया है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया है। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को अलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, अलोकेशन को मल्टीप्लाई कर देना होता है सेल से। तो 23 मल्टीप्लाई 39, 6 मल्टीप्लाई 10, 48 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 30, 0 मल्टीप्लाई 7, 16 मल्टीप्लाई 24। तो ये हमने टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय वैम से हमने निकाल लिया है 7005। तो आपका जो आंसर आया है वो आया 7005। इस जो मैट्रिक्स है इसको हमने वैम से सॉल्व किया है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और फिर एलोकेशंस किए। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स सॉल्व किया है इसको भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ ताकि आपको वोगल्स मेथड, वैसे मैं लेक्चर पहले इसके जो पहले लेक्चर्स हुए हैं उनमें समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको वोगल्स मेथड कैसे अप्लाई किए है समझा देती हूँ। वोगल्स मेथड वैसे तो हम कई बार समझ चुके हैं। इसमें क्या करना होता है, पेनल्टीज़ निकालना होता है। तो जो भी आपका गिवन है मैट्रिक्स उसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट रो में से जो भी दो मिनिमम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ब्रैकेट में लिख लेना होता है। सेकंड रो में से जो भी दो मिनिमम नंबर है उनका डिफरेंस, थर्ड में से जो भी दो मिनिमम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लिख लेना होता है। इसी तरह कॉलम वाइज भी हम डिफरेंसेस लिख लेते हैं मिनिमम नंबर्स के। इसके बाद जो हम इन्हें कहते हैं पेनल्टीज़। अब इनमें से मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 24 है, लेकिन वो यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी। अब मैंने इस वाली को सिलेक्ट किया है क्योंकि इस पर मैक्सिमम एलोकेशन हम कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें से मिनिमम कॉस्ट 24 है और 24 पे एलोकेशन क्या हो सकता है, 16 और 33 में से। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, 16 और 33 में से 16 का एलोकेशन हो सकता है, और 16 में से 16 माइनस किया 0, 33 में से 16 को माइनस किया 17। लेकिन अगर हम इस वाले रो को अगर सिलेक्ट करते तो जो मिनिमम यहाँ पर हम जो मिनिमम यहाँ पर नंबर था, जो सबसे छोटा सेल था वो ये था, और इस पर एलोकेशन अगर करते तो क्या करते, यहाँ 23 और 17, सॉरी 33, 23 और 33 में से एलोकेशन 23 हो पाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वाले को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये 23 दे रहा था और ये 16। तो मुझे क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है जो आपको मिनिमम दे रहा है। तो मैंने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया और इस वाले से ही मैंने फिर क्या करा है, यहाँ पर एलोकेशन किया है। और इस अब कॉलम को कट कर देंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई पूरी तरह से जो इसकी डेस्टिनेशन था वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब इस कॉलम को हटा दिया, ये हमारा नया मैट्रिक्स बन रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ एक ही निकल रही है 30 पे, और इस वाले रो में सबसे छोटा नंबर है यहाँ 0 पे, तो 0 पे एलोकेशन क्या हो सकता है 23 और 17 में से, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 23 और 17 में से एलोकेशन 17 होगा। ठीक है, तो 17 माइनस 17 0, 23 माइनस 17 6। ओके, तो ये रो हम कट कर देंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका पूरी तरह से जो भी प्लांट था उसका जो भी आइटम्स थे या उसकी अवेलेबिलिटी थी उसको उसने पूरी तरह से क्या कर दिया, वैनिश ख़त्म कर दिया। अब वापस से नया जो हमारा बनेगा मैट्रिक्स वो ये होगा जिसमें से हमने इस रो को क्या कर दिया है, हटा दिया है। फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज। मैक्सिमम पेनल्टी हमें इस वाले कॉलम पे मिल रहा है, इसको मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो मिनिमम नंबर है इन दोनों में से वो 10 है। 10 पे हम एलोकेशन करेंगे, और एलोकेशन क्या हो सकता है इस वाले रो और कॉलम का 6, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम जो है वो 6 है, तो 6 लिया, 6 में से 6 गया 0, 44 माइनस 6 38, और इस वाले कॉलम को हम हटा देंगे क्योंकि ये पूरी तरह से इसका डिमांड को सेटिस्फाई कर चुका है। अब इस कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है वो अब बन रहा है ये। फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे रो वाइज कॉलम वाइज। यहाँ मैक्सिमम पेनल्टी मिल रहा है, ठीक है। अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इन दोनों में से मिनिमम 9 था, तो 9 वाले सेल को सिलेक्ट करा। 9 वाले सेल इंटरसेक्शन किस किस का दे रहा है, इस वाले रो और इस वाले कॉलम का, तो इस वाली रो मतलब इसका और इसका, तो इन दोनों नंबर में से मिनिमम 30 है, तो 30 लिख लिया। 30 माइनस 30 0, 38 माइनस 38, तो इस वाले कॉलम को हम हटा देंगे क्योंकि ये अब 0 हो चुका है। अब जो बचा है 39 और 48, ठीक है। फिर से हम पेनल्टीज़ निकालेंगे। मैक्सिमम 48 पेनल्टी है, 48 वाले इसको सिलेक्ट किया। इन दोनों में से कौन जाएगा, छोटा जो वैल्यू है वो एलोकेट होगा, तो मैंने 8 एलोकेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। 8 एलोकेट कर दिया तो ये हो गया 0, 31 माइनस 8 23। अब लास्ट 23 बच रहा है, तो ये, तो फाइनल जो हमारी टेबल बन रही है वो ये है, और हमारा फाइनल जो आंसर एलोकेशन पे बन रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद एलोकेशन को सेल से, वो बन रहा है 7005। तो इस तरह से हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसको सिंपली जो हमने वैम मेथड पढ़ी है या मोदी मेथड पढ़ी है उससे सॉल्व कर लेंगे।